और अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती हुई एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते आर्टिगा गाड़ी आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि जैसे ही आग लगी ड्राइवर कार से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से चलती हुई गाड़ी में आग लगी उससे देहरादून के कंडोली इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई। तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी। आग के पीछे ये शक है कि हो सकता है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ। तो देखते देखते आग की लपटों ने गाड़ी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। वक्त रहते कार सवार गाड़ी से उतर गया, उससे उसकी जान बच गई, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन जिस तरह से गाड़ी में आग लगी उससे वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जरूर मच गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में दो बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर आमने सामने से हुई जो इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक युवक घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में मारे गए लोग एक ही परिवार के हैं, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घर में बच्चे के जन्म की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि घर में बच्चे के जन्म पर कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए लोग निकले थे, तभी लखीमपुर खीरी के सेम राजनी गांव के पास ये हादसा हुआ और घर में बच्चे का जन्म हुआ था। उसकी खरीदारी करने के लिए ये लोग घर से बाहर निकले थे। बिहार में एनडीए की सरकार शराबबंदी को हथियार बनाकर जनता का समर्थन हासिल कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बिहार की शराबबंदी को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया कि बिहार में एक फोन पर ही शराब मिल जाती है। दरअसल धर्मेंद्र सिंह खुद पर शराब माफिया से मिले होने के आरोपों के बाद फेसबुक के जरिए लाइव आए थे, जो विपक्ष को निशाने पर लेने के चक्कर में बिहार सरकार पर ही तंज कर गए। बता दें कि धर्मेंद्र सिंह लोधी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। तो यहाँ पर खुद की सफाई में, अपने बचाव में जो मंत्री जी कह गए उससे उन्हीं की सरकार वहां पर वो तंज कर गए। अपनी सरकार को ही बिहार में कटघरे पर खड़ा कर दिया। बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी और बिहार की सरकार पर हमला कर गए। शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुंचाने लगे हैं। फोन करो घर पे शराब आ जाती है। तो ये बात, ये जबरदस्ती वही बंद नहीं होगी। इसके लिए आपको एक अभियान चलाना पड़ेगा, नशा मुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको आपको अपने संगठन से जोड़ना पड़ेगा। वहीं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर चेवल्ला मंडल में एक हैदराबाद से बीजापुर जा रहे हाईवे पर एक बस और गिट्टी से लदे ट्रक में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद ट्रक में लदी गिट्टी बस में भर गई और कई यात्री इसके बीच फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो ट्रक पर लदी गिट्टी बस पर गिर गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में यह भीषण हादसा हुआ है। ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, बस यात्री घायल हो गए। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत एक बार फिर यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुए हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर छतारी इलाके में पुलिस की 25,000 रुपए की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जहां बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी इनामी बदमाश जावेद लंबा के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। आरोपी पर 40 से ज्यादा केस चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। दूसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां पर पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 2 गौकश सरताज और मुस्तफा घायल हो गए, जबकि इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दोनों के पास से गौकशी के उपकरण मिले हैं। वहीं तीसरी तस्वीर देवरिया से सामने आई है, जहां पर पुलिस की गैंगस्टर राजेश यादव से मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में राजेश यादव नाम का बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की, जहां एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया,
युवक अपनी प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार पुलिस और परिवार के काफी समझाने के बाद वो टावर से नीचे उतर आया। युवक करीब 18 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। टावर पर वो बड़े आराम से लेट गया। पूरा गांव और रिश्तेदार उसे नीचे उतरने के लिए मनाते रहे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अरे रखो तुम, या तो तुम उतर आओ, लड़की बुलवा देते हैं और तो रखो, देख रहे हैं। दरअसल लड़की के परिजनों ने लड़के से शादी कराने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर शैलेंद्र नाम का युवक टावर पर चढ़ गया। करीब 18 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। बाद में पुलिस और युवक के मामा ने लड़की को बुलाने की बात कही, तब शैलेंद्र टावर से नीचे उतरा। प्रशासन ने आश्वासन दिलाया कि आपको उस लड़की से अभी बैठ कर बात करवाते हैं, उसको जो प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्व करेंगे और आपकी शादी करवाएंगे। युवक और युवती एक ही गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल प्रशासन ने युवक की समस्या पर गौर करने का वादा किया है। जोधपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक मिनी बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। बस में सवार यात्री बीकानेर जिले के कोलायत दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने गहरा दुख जताया। बस कोलायत से लौटते हुए जोधपुर जा रही थी। फलौदी के मतोड़ा इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर को बस का ड्राइवर देख नहीं पाया और तेज रफ्तार बस ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों जो कि इंजर्ड थे उनको ग्रीन कॉरिडोर बना करके जोधपुर लाया गया है और इनका इलाज चल रहा है। इनके वाइटल्स नॉर्मल है। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन के मुताबिक 11 के दिन महिलाएं धार्मिक यात्रा पर कोलायत गई हुई थी। लौटते समय ये सड़क हादसा हो गया। बीकानेर के कोलायत में आश्रम में दर्शन करने के दौरान महिलाओं ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाया था, जो उनकी आखिरी फोटो साबित हुई। वहीं जोधपुर में ही एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोग झुंझुनू जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी। जैसे ही कार फलौदी इलाके में पहुंची, अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और सड़क किनारे तेजी से पलट गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोग बुरी तरह से फंस गए। आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और सड़क पर अंधेरा हादसे की वजह बताए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार जब अपने क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे तो मतदाताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। गांव वालों ने कांग्रेस उम्मीदवार को सैकड़ों लीटर दूध से स्नान कराया। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास तो लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। मतदाताओं ने शिव प्रकाश गरीबदास को करीब 300 लीटर दूध से स्नान कराया। शिव प्रकाश हाथ जोड़कर बैठे रहे और जिंदाबाद के नारे वहां लगते रहे। बछवाड़ा विधानसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ महागठबंधन का फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अवधेश राय हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के शिव प्रकाश गरीबदास भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बछवाड़ा प्रखंड यादव मतदाता बहुल सीट है। अब दूध से स्नान वोट में कितना बदलेगा, ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चल सकेगा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। चोर ने एक दुकान से क्रीम का डिब्बा चोरी कर लिया। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसा। वो चुपचाप एक डिब्बा उठाता है। पहले उसने इधर उधर देखा और डिब्बे को साथ लाए थैले में रख लिया। दुकानदार एक महिला को सामान देने में व्यस्त था। इसी का फायदा उठाकर चोर ने क्रीम का डिब्बा चुरा लिया। चोर को पता नहीं था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
चोर डिब्बे को लेकर धीरे से खिसक लिया। बाद में दुकानदार ने जब सीसीटीवी चेक किया तो चोरी की वारदात का पता चला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा से भारत ने धरती से सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट है। तो आपको बता दें कि सबसे एडवांस सैटेलाइट है ये नौसेना का अब तक का, और धरती से सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से भारत ने ये लॉन्चिंग की है और एक बार फिर अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। 200 motors ignited plus 5 seconds. 4400 किलोग्राम वजन वाला ये सैटेलाइट भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे वैज्ञानिकों ने CMS-03 नाम दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इस सैटेलाइट के अंदर संचार उपकरण है। यह आवाज, डाटा और वीडियो लिंक को कई तरह से बैंड्स पर सपोर्ट कर सकेंगे। ये सैटेलाइट भारतीय महासागर क्षेत्र में मजबूत टेलीकम्युनिकेशन कवरेज देगा, यानी हिंद महासागर के बड़े हिस्से में सिग्नल मजबूत रखेगा। CMS-03 सैटेलाइट ज्यादा डाटा ट्रांसफर करेगा। इससे जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और कंट्रोल सेंटर्स के बीच सुरक्षित और बिना रुकावट वाला कनेक्शन बनेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नो हेलमेट नो ड्राइव अभियान के पहले ही दिन पुलिस ने पूर्व विधायक उमा शंकर मुंजारे की गाड़ी को जब्त कर लिया। इस दौरान एसपी से पूर्व विधायक की जमकर बहस हुई। हिम्मत है तो 2 लोगों का चालान जितने मोटरसाइकिल क्या बोले मेरे को अभी आके कि मैं पूर्व विधायक हूं, मेरे पे नियम लागू नहीं होंगे। नहीं, नियम ऐसा नहीं बोला हुआ है, गलत बोल रहा है। ये बहस उस वक्त छिड़ गई जब एसपी ने हेलमेट न पहनने पर पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे को रोक लिया। वीडियो बना जितने लोग मोटरसाइकिल में बैठे उनका आपने बनाया, ये बनाएगा ना पत्रकार। काफी बहस के बाद पूर्व विधायक चालान भरने को तैयार हुए। कानून है, मेरे को मत सिखाइए कानून, आप समझे कि नहीं? आप कितने लोग मैं दे रहा हूं ना, फाइन ये मान रहे हैं हाँ, फाइन दे भाई। पूर्व विधायक ना तो हेलमेट पहने थे और ना ही उनके पास गाड़ी के कागजात थे। नहीं ड्राइविंग लाइसेंस कुछ नहीं है मेरे पास। वो चोरी की गाड़ी है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, चलिए पता कर ले। अच्छा हुआ। इस बहस के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक का 2300 रुपए का चालान काटा और चालान जमा न करने पर बाइक को जब्त कर लिया। और जिन्होंने अपनी गलती मान ली उन्हें धन्यवाद भी किया। झारखंड के गढ़वा जिले में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया जब सीओ प्रमोद कुमार को उनकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कोई बैरक नहीं बल्कि सीओ का सरकारी आवास है और बाहर खड़ी महिला उनकी पत्नी है, जो अचानक अपने पति के घर पहुंच गई। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पत्नी जब दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुई तो किसी और महिला के साथ पति को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। जैसे ही सीओ साहब को इसका पता चला, उनका रसूख जाग उठा। अरे चुप रहो, चुप। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पत्नी के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार मुश्किलों में खुद को फंसा देख सीओ ने छत से साथियों की मदद से छलांग लगा दी और वहां से भाग निकले। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार पुलिस ने कैसे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती और रिश्तों में धोखेबाजी की कहानी का क्लाइमेक्स ऐसे भयानक मोड़ पर जाकर खत्म हुआ जहां सिर्फ पछतावा और उसके अलावा कुछ नहीं। अपने से 15 साल छोटे प्रेमी के साथ घर बसाने की चाहत ने एक पत्नी को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। अवैध संबंध और मौत की कहानी 4 साल पहले शुरू हुई जब पत्नी चंद्रिका की मुलाकात बिहार के रहने वाले टूना कुमार से इंस्टाग्राम पर हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। टूना चेन्नई में एक अच्छी नौकरी करता था जहां उसे महीने की अच्छी तनख्वाह मिलती थी। दोनों होटल में अक्सर मुलाकात करते थे और एक दिन दोनों ने चंद्रिका के पति अमित को निपटाने की योजना बना डाली। एक रोज जब घर के पास कोई कार्यक्रम था, टुन्ना चुपके से चंद्रिका के घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से पति अमित की हत्या कर दी और उसके बाद चेन्नई फरार हो गया। जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो टुन्ना और उसकी प्रेमिका को हत्या के जुर्म करने में गिरफ्तार किया गया। अगर आप भी पीलीभीत में जंगल सफारी का प्लान कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही किसी बड़े खतरे की आहट को निमंत्रण दे सकती है। जैसा जंगल सफारी के दौरान इन पर्यटकों के साथ हुआ, जीप में बैठे सैलानियों को बाघ दिखा तो सभी ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर लिए और वीडियो बनाने लगे। वो सामने जा रहा है, वो उधर साइड में है उधर।
इसी बीच बाघ सैलानियों के बेहद करीब आ गया और इसके बाद तो जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इधर ही आ रहा है, इधर ही। बाघ काफी देर तक सैलानियों का पीछा करता रहा। वो तो गनीमत रही कि सफारी पर बैठे ड्राइवर ने समझदारी से गाड़ी को तेजी से वहां से निकाल लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इधर वन विभाग ने इस घटना के बाद गाइड और ड्राइवरों को सावधानी से सफारी करने की नसीहत दी है। एमपी के सतना से सनसनीखेज वारदात का वीडियो सामने आया है, जहां इलाके के दबंगों ने किराना स्टोर को आग के हवाले कर दिया। वारदात में दुकान का मालिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पहले डाला पेट्रोल, फिर जलाई माचिस और धू धू कर जल उठा किराना स्टोर। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। गांव वाले देखते रह गए लेकिन कुछ न कर पाए, क्योंकि आग लगाने वाले गांव के बड़े अपराधी बच्चा और कृष्णा बताए जा रहे हैं। जैसे ही आग लगी, पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन धधकती आग जब तक थमी तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वैसे आग सिर्फ दुकान में नहीं लगी, आग की चपेट में आकर दुकान का मालिक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने जल्द ही बच्चा और कृष्णा की गिरफ्तारी की बात कही है।